अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एमएस वर्ड के इंसर्ट मेन्यू। पहले हमने जो पार्ट 3 हमने डिस्कस किए थे उसमें हमने पढ़ा था एमएस वर्ड क्या चीज़ है, उसको कैसे और कितने तरीक़ों से ओपन किया जाता है, और फिर हमने लास्ट पे एमएस वर्ड की होम मेन्यू के बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम एमएस वर्ड के इंसर्ट मेन्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इंसर्ट मेन्यू के पहले हम ग्रुप देख लेते हैं। पेज ग्रुप, टेबल ग्रुप, इलस्ट्रेशन ग्रुप, लिंक्स ग्रुप, हेडर फुटर, टेक्स्ट एंड सिंबल ग्रुप। दोस्तों, ये इंसर्ट मेन्यू के ग्रुप हैं। अब हम बारी बारी इनके ये टूल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कवर पेज दिया हुआ है। दोस्तों, कवर पेज के बारे में मैं आपको बताती चलूँ। कवर पेज वो चीज़ होता है जो बुक का पहला पेज होता है, जिसके ऊपर बुक का नाम लिखा होता है। ठीक है, मतलब इंग्लिश की बुक है, उर्दू की बुक है, इस्लामियात की बुक है, इस तरह इसके ऊपर लिखा होता है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पर डिज़ाइन आ जाएंगे। आप इसमें से जो भी सिलेक्ट करना चाहें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज जैसे हम न्यू पेज लेते हैं, अगर हम डाटा लिख रहे हैं उसके बाद हमें एक और पेज की ज़रूरत पड़ती है तो हम न्यू पेज लेते हैं। ब्लैंक पेज पर क्लिक करने से एक न्यू पेज आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे है पेज ब्रेक। दोस्तों, पेज ब्रेक वो चीज़ है, अगर हम कुछ यहाँ पर लिख रहे हैं, लिखते हुए हमें याद आता है कि यहाँ तक हमने डाटा लिखना है, इसके बाद हम यहाँ से अपना न्यू पेज ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम इस पैराग्राफ के नीचे हम अपना न्यू पेज लेना चाहते हैं। यहाँ पर हम बजाय ब्लैंक पेज या न्यू पेज और लेने के यहाँ पे हम इसको पेज को ब्रेक कर लेंगे। ये देखें, पेज ब्रेक हो गया है। जहाँ पर जब मैंने जहाँ कर्सर रखा था उसके नीचे से पेज ब्रेक हो गया है। इसके बाद यहाँ पर ये टेबल का ऑप्शन है। दोस्तों, यहाँ से आप टेबल ले सकते हैं, जितनी मर्जी आप रोज कॉलम लेना चाहें। इसके बाद यहाँ पर ये इंसर्ट टेबल है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप जितने भी लेना चाहें यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ ओके कर दे तो आपके पास ये देखें ये आ जाता है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ नीचे ड्रा टेबल का भी ऑप्शन दिया हुआ है। आप पेंसिल के जरिए भी अपनी टेबल को ड्रा कर सकते हैं। ये देखें, इसके जरिए भी आप अपनी टेबल को ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर एक्सेल शीट को हम लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो आपके पास एक्सेल शीट आ जाएगी। ये देखें, ये एक्सेल शीट आ गई है हमारे पास। इसके बाद यहाँ पर पिक्चर का ऑप्शन है। आप यहाँ पर पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई स्टोरी या बुक बनाना चाह रहे हैं तो डाटे के दरमियान आप पिक्चर लेके आना चाहते हैं तो आप यहाँ से पिक्चर भी ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, ये क्लिप आर्ट का ऑप्शन है। क्लिप आर्ट भी सेम वैसे ही है। अगर आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं तो उसके दरमियान आप पिक्चर अपनी रखना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिप आर्ट के जरिए ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अगर आपके पास पड़ी हुई है तो आप वो भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे काव मजमून लिखना है, गाय के बारे में कुछ अल्फाज लिखना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर गाय की पिक्चर ले लेती हूँ तो पता चल जाएगा ये पैराग्राफ गाय के बारे दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ शेप पर अगर हम यहाँ से शेप्स भी ले सकते हैं अपनी मर्जी की, जो हमें शेप पसंद हो हम वो ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ स्मार्ट आर्ट दिया हुआ है। दोस्तों, बेसिकली स्मार्ट आर्ट पावर पॉइंट पर होता है इसका काम ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे स्मार्ट आर्ट आ जाएंगे। आप इसमें से जो लेना चाहें आप ले सकते हैं। ये बेसिकली प्रोजेक्ट के लिए काम आते हैं। मिसाल के तौर पर ये ऑल दिए हुए हैं। आप इसमें से प्रोजेक्ट जौन सा भी आप चला रहे हैं आप उसके जरिए यहाँ शेप्स ले, अगर आप अल्फाजों के जरिए नहीं समझा सकते तो आप यहाँ शेप के जरिए उसको समझा सकते हैं। ये देखें, ये जैसे मिसाल के तौर पर प्रोसेस वाला प्रोजेक्ट है। प्रोसेस वाला प्रोजेक्ट मीन के हम अभी कोई काम शुरू कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कोई इदारा बनाना है, उस इदारे का नाम रखना है, वो इदारा कहाँ रखना है, उसमें किस किस्म का वो मैंने इदारा बनाना है। ये ऐसे हम इसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे, ये मिसाल के तौर पर इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर अगर आप ओके करें तो ये देखें, स्टेप 1 पे मैं इदारा बना रही हूँ, स्टेप 2 पे मैं उसका नाम रख रही हूँ, स्टेप 3 पे, मतलब इस तरह हम अपनी सोच के ज़रिए हम यहाँ पर हम जो लोग होते हैं ना अपने अल्फाजों के ज़रिए नहीं समझा सकते वो फिर ये शेप्स इस्तेमाल करते हैं कि ऐसे ऐसे हम काम करेंगे।
उसके बाद यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है। दोस्तों बेसिकली जैसे स्मार्ट आर्ट का काम पावर पॉइंट पर है, वैसे ही चार्ट का काम एक्सेल पर है। चार्ट की सबसे बड़ी और खूबसूरत मिसाल मैं आपको देती हूँ, जब मैच देखते हैं वहां पर ये चार्ट के जरिए वो दिखा रहे होते हैं इतनी विकेट्स हो गई हैं, इतनी विकेट्स, मतलब जैसे वो छक्का लगता है या चौका लगता है वो कहते हैं और 6 हो गए हैं, इतनी मतलब बाउंड्री के ऊपर से ऐसे बाल की, वो ऐसे चार्ट के जरिए मैच करके बता रहे होते हैं। फिर सबसे आसान मिसाल मैं आपको दूं, ये मौसम की है। जब आप न्यूज़ सुनते हैं तो वहां पर मौसम के जरिए वो बता रहे होते हैं, यहाँ चार्ट के जरिए वो मौसम क्या बता रहे होते हैं। ये जैसे ये लाइन वाला है ना, ये मैं आपको दिखाऊं, ये देखें यहाँ पर ये जैसे लाइन आई हुई है, भाई मौसम यहाँ पर इतना नीचे है, यहाँ पर इतना ऊपर है, ऐसे लाइन के जरिए वो समझा रहे होते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपनी स्क्रीन का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हाइपर लिंक का ऑप्शन दिया हुआ है। हाइपर लिंक बेसिकली वो चीज़ है, अगर जैसे हम वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं वहाँ पर एक ब्लू किस्म के लिखा होते हैं, ठीक है, वहाँ पर हम जो ही अपने क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाता है। यह हाइपर लिंक उसके लिए इस्तेमाल होता है वेबसाइट्स पर अपने नोट्स वगैरह रखने के लिए। अगर आप रखना चाहें तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपके पास ये देखें जो आपकी यहाँ पर फाइल सेव है, आप इसमें से जो भी रखना चाहते हैं आप वो रख लें, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मुझे अपनी ये वाली फाइल रखनी है, ठीक है, डिमांड लेटर वाली, मैं इसको रख देती हूँ, ठीक है, ओके हो गया। अब ये देखें यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा होगा, ये डॉक्यूमेंट के ऊपर ये देखें मैंने जो ही कट से रखा है उसके ऊपर यहाँ से एक लिंक आपको नजर आ रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो ये देखें मैंने जो ही इसके ऊपर क्लिक किया है, मैंने इसको ओके किया है, तो यहाँ पर जो मैंने वहां पर अपनी फाइल रखी थी सेव करके वो वाली मेरे पास फाइल ओपन हो गई है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बुक मार्क का ऑप्शन है। अगर आप बुक मार्क कहीं पे आपको काम याद आ जाता है, आप कोई बुक रीड कर रहे हैं, कोई नावल रीड कर रहे हैं, आपको कोई काम याद आ जाता है, आप वहां चले जाते हैं तो आप यहाँ पर अपनी निशानी कोई छोड़ के जाते हैं कि हम यहाँ तक रीड कर चुके हैं, तो आप यहाँ पर इसको बुक मार्क कर लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जिस चीज को आप बुक मार्क करना चाहते हैं आप उसको यहाँ पर लिखेंगे। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर लुक पर अपना मतलब रखना चाह रहे हैं, बुक मार्क करना चाह रहे हैं, तो आप इसको ऐसे एंटर कर देंगे, ठीक है। आपने इसको ऐसे एंटर किया, ये जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपने छोड़ा था वहीं से ये आपको नजर आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है क्रॉस रेफरेंस, यहाँ पर हम क्रॉस रेफरेंस दे सकते हैं अपना, ठीक है, जैसे पैराग्राफ नंबर कौन सा है, या फिर यहाँ पर जैसे हम अपनी अपनी निशानियां लगाते हैं, हम पैराग्राफ नंबर के बारे में यहाँ पर रेफरेंस दे सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पैराग्राफ का टेक्स्ट हम लिख सकते हैं, किसी पेज का नंबर दे सकते हैं या पैराग्राफ का नंबर दे सकते हैं। जैसे पेज के ऊपर बहुत सारे पैराग्राफ होते हैं, उसमें से हम कोई एक भी नंबर दे सकते हैं, या फिर हम वहां पर पैराग्राफ में से किसी एक टेक्स्ट का रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आगे दिया हुआ है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर दोस्तों वो चीज़ होती है, मिसाल के तौर पर आप बुक क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, आपने वहां पर हेडर देना है। आप हेडर किस किस्म का देना चाहेंगे, ये देखिए यहाँ पर आप बुक का सिर्फ नाम लिखना चाह रहे हैं, आप बुक का नाम लिखना चाह रहे हैं, आप बुक का पेज नंबर लिखना चाह रहे हैं, जो आपका लेसन चल रहा है आप वो लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरह आप बुक के ऊपर आप हेडर दे सकते हैं। इसके बाद ये फुटर है, फुटर भी आप इसी तरह ही दे सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप वैसे ही आप फुटर दे सकते हैं जैसे आप हेडर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप पेज को पेज नंबर दे सकते हैं कि हमारा ये बुक में से कौन सा पेज नंबर है, और पेज नंबर देने का डिज़ाइन ये है, आप साइड पे देना चाहते हैं, दरमियान में देना चाहते हैं, या आप राइट लेफ्ट देना चाहते हैं, मतलब कि यहाँ पर डिज़ाइन दिए हुए हैं, आप इसमें से जो देना चाहें आप दे सकते हैं। अब मैं एक आपको लगा के दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर इसको पेज नंबर देना चाहती हूँ, ये देखिए मेरा यहाँ पर पेज नंबर लग चुका है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है। टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली क्या चीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम बुक्स में पढ़ रहे होते हैं, साइड्स के ऊपर बुक्स के पेज में ना साइड्स के ऊपर छोटी छोटी मालूमात लिखी होती हैं, दिलचस्प मालूमात, या फिर किसी आर्टिस्ट का तारुफ लिखा हुआ होता है, या कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है उसमें से कोई मतलब ऐसी इंपॉर्टेंट बात होती है वो लिखी हुई होती है। मिसाल के तौर पर ऐसे पेज दिया हुआ होता है, जैसे ये पेज दिया हुआ है,
यहाँ पर जो जगह बची हुई है उसके ऊपर ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं अपनी मालूमात को, ठीक है। ऐसे मतलब वहाँ पर हम ये देखिए यहाँ पर जगह बची हुई है, हम इस मालूमात को यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम ये ले लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। इस टेक्स्ट बॉक्स को हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। ये देखें हम इस टेक्स्ट बॉक्स को उठाते हैं, यहाँ पर हम इसको ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखें ये यहाँ पर ऐसे एडजस्ट हो गया है, ठीक है। इसको कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स, मतलब कि अपना बॉक्स लें, उसके अंदर अपना टेक्स्ट लिखें। उसके बाद यहाँ पर क्विक पार्ट्स का ऑप्शन है। दोस्तों क्विक पार्ट्स वो चीज़ है जैसे हम स्टैंड फॉर इस्तेमाल करते हैं, स्टैंड फॉर। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर जैसे ये देखें ए बी मतलब आलिया बीबी, हर लफ्ज़ का पहला वर्ड दिया हुआ है। जैसे स्टैंड फॉर हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, जैसे कंप्यूटर का स्टैंड फॉर हो गया, या यूएस का स्टैंड फॉर हो गया, PK पाकिस्तान का स्टैंड फॉर हो गया। इस तरह यहाँ पर ये देखें, ठीक है। ये क्विक पार्ट्स स्टैंड फॉर के लिए इस्तेमाल होता है। और ये रहा वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट यहाँ पर वर्ड्स को डिज़ाइन देने के लिए होता है। आप किसी भी चीज़ को डिज़ाइन देना चाह रहे हैं, आप उस वर्ड को ऐसे सिलेक्ट कर लें, ठीक है। वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप उसको डिज़ाइन दे सकते हैं अपनी मर्जी का, ठीक है। यहाँ पर ये देखें मैंने डॉक्यूमेंट क्लिक को सिलेक्ट किया था, ये उसको डिज़ाइन आ गया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसकी आगे जो दिया हुआ है वो है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप ज़्यादातर न्यूज़ में इस्तेमाल होता है, ठीक है। उधर पेपर में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, न्यूज़पेपर में। ये देखें हर पैराग्राफ का पहला वर्ड बड़ा होता है, ठीक है। जैसे ऑन के साथ ओ लिखा हुआ तो ये देखें यहाँ पर ये उनका पहला वर्ड बड़ा हो जाता है, इसे कहते हैं ड्रॉप कैप। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों सिग्नेचर लाइन दी हुई है। अब हम अगर कोई चीज़ बनाते हैं, ठीक है, हम कोई एप्लीकेशन लेटर बना रहे हैं, या फिर हम कुछ भी हम होते हैं, फॉर्म होते हैं, हम उस तरह का कोई पेज बनाना चाह रहे हैं, वहाँ पर ना सिग्नेचर दिए होते हैं नीचे। जैसे पेपर में देखें वहाँ पर लिखा होता है सुपरिटेंडेंट सिग्नेचर, स्टूडेंट सिग्नेचर। यहाँ पर हम आके इस सिग्नेचर को ले सकते हैं। आप ऐसे नीचे आए, यहाँ पर मैं आपको सिग्नेचर लेके दिखाती हूँ। आप यहाँ पर आए, यहाँ सिग्नेचर के ऊपर आप क्लिक करें, यहाँ पर ये परमिशन मांग रहे हैं, इसको आप ओके कर दें। यहाँ पर आप जिसका नाम का सिग्नेचर बनाना चाह रहे हैं आप वो लिखें, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखती हूँ, फिर सुपरवाइजर का नाम लिखती हूँ, ठीक है। ये देखें मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है ऐसे, ये देखें यहाँ पर ये सिग्नेचर लाइन आ गई है, सुपरवाइजर सिग्नेचर। यहाँ पर अब आप सिग्नेचर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है, अगर आप ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से अगर आपने अपनी फाइल एक्सेल की लेनी है, पावर पॉइंट की लेनी है, या फिर MS वर्ड की बनी हुई आपकी कोई फाइल पड़ी है आपने वो लेनी है, या फिर आप पेंट में जाकर अपनी कोई चीज़ बनाकर यहाँ डॉक्यूमेंट्स में एडजस्ट करना चाहते हैं, तो आप ऐसे बिट मैप इमेज के ऊपर करेंगे। यहाँ पर आपका ये पेंटिंग वाला सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपनी पेंटिंग करके उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इक्वेशन सिंबल ग्रुप में यहाँ पर इक्वेशन और सिंबल्स दी हुई हैं। इक्वेशन बेसिकली यहाँ पर मैथ के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आपने मैथ का पेपर टाइप करना है तो ये देखिए यहाँ पर ये फार्मूलाज दिए हुए हैं, आप यहाँ पर मैथ का पेपर बिल्कुल टाइप कर सकते हैं। ये फार्मूलाज दिए हुए हैं, आप इसमें से ये फार्मूलाज लें, अपने फार्मूले को ऐड करें। ये मिसाल के तौर पर जैसे इसमें से मैं ये वाला ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसके ऊपर ऐसे क्लिक करें, यहाँ पर ये बहुत सारे यहाँ पर इनके सिंबल जैसे लेने पड़ते हैं, वो सारे सिंबल्स आ जाएंगे इसमें से। जैसे ये बट्टे की शेप में लेना होता है, ये पावर में लेना होता है, फिर ये रेडिकल जज़र वाले जो होते हैं वो वाले, जो जज़र वाले क्वेश्चन होते हैं ये उसके लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये साइन थीटा वाले हो गए, लैम वाले हो गए, ठीक है। ये मैट्रिक्स वाले हो गए हैं। मैट्रिक्स में जो ब्रैकेट्स इस्तेमाल होती हैं ये ब्रैकेट्स हो गई हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब अगर आप देखें तो यहाँ पर सिंबल्स के ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको जो सिंबल्स चाहिए, जैसे ज़्यादातर बीटा, अल्फ़ा या तकसीम, जज़र, इनकी हमें सिंबल्स चाहिए होते हैं, तो यहाँ से आप सिंबल्स ले सकते हैं। मज़ीद सिंबल्स लेने के लिए यहाँ पर आप आ सकते हैं, यहाँ से भी आप ले सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पर आकर आप जो भी आपको सिंबल चाहिए आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। मिसाल के तौर पर तकसीम के सिंबल चाहिए, आपने यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद आपने यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये इंसर्ट हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर तकसीम वाला इंसर्ट हो गया, आप इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको इंसर्ट मेन्यू के बारे में समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी सदका जारी समझकर शेयर करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचे। हमारे वीडियो बनाने का यही मकसद होता है कि जो लोग नहीं जानते इस चीज़ को, जो सीखना चाहते हैं लेकिन वो पे नहीं कर सकते, तो इन वीडियो से वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं।